अच्छा, अब हम LL1 ग्रामर देखते हैं। जब हम फर्स्ट और एक तो हमने ये देखा था LL1 ग्रामर क्या होती है कि जिसमें लेफ़्ट रिकर्जन ना हो, लेफ़्ट फैक्टर्ड हुई हुई हो, नॉन लेफ़्ट रिकर्सिव हो, ठीक है? जो हमने शुरू में ही देख लिया था ये चीज़। और तीसरा हमने ये देखा था कि इट शुड बी अनएम्बिगुअस, ठीक है? तो ये चीज़ तो एक तो हम देख भी सकते हैं लेफ़्ट फैक्टर्ड, हम खुद से देख सकते हैं लेफ़्ट फैक्टरिंग हुई भी है, हम ये देख सकते हैं रिकर्जन नहीं हो रही है उसमें कहीं पे भी, और हम ये भी देख सकते हैं उसकी एक से ज़्यादा पार्स ट्री नहीं बन रहा फॉर द सेम इनपुट, ठीक है? तो हम ये अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो फिर हम कह देंगे ग्रामर इज़ LL1, अदरवाइज़ ग्रामर इज़ नॉट LL1। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि जब हमने फर्स्ट और फॉलो सेट निकाले हुए हैं तो हम उसके थ्रू भी देख सकते हैं कि ग्रामर LL1 है या नहीं है, और तुम लोग उसी तरह से प्रूफ करोगे कि ग्रामर LL1 है या नहीं। पहला रूल LL1 ग्रामर का ये है कि अगर मेरे पास कोई नॉन टर्मिनल है ए और उसके मल्टीपल रूल्स हैं, सपोज़ मैं कह देती हूँ ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है, ये तीसरा रूल है, एंड सो ऑन, सही है? तो एक ही नॉन टर्मिनल के बहुत सारे रूल्स हैं जैसा कि होता है, तो मैं उन सब के अलग अलग फ़र्स्ट सेट निकालूंगी। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ फर्स्ट ऑफ सपोज़ A1, ये पहला रूल था। फिर मैं दूसरे रूल का फर्स्ट सेट निकालूंगी, तो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ A2, ये दूसरा रूल था, ये फर्स्ट ऑफ A3, ये तीसरा रूल था। जो एक ए ही के मल्टीपल रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं सबके अलग अलग फ़र्स्ट सेट निकालेंगे, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ फ़र्स्ट सेट हमेशा अलग अलग निकलता है, ठीक है? तो जब हम फर्स्ट सेट निकालेंगे तो पहला रूल LL1 ग्रामर का ये कहता है कि ऑल द इंटरसेक्शंस ऑफ दिस फर्स्ट सेट मस्ट बी डिसजॉइंट, ठीक है? जब हम फर्स्ट लेंगे सबका तो उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, सही है? यानी कि फर्स्ट ऑफ A1 इंटरसेक्शन विद फर्स्ट ऑफ A2 एंड सो ऑन टिल AN, इनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए। जब मैं इनके इंटरसेक्शंस लूँगी तो इसका इंटरसेक्शन शुड बी अ नल सेट, सही है? इंटरसेक्शन मस्ट बी डिसजॉइंट, ये पहला रूल है। और पहले रूल का मतलब ही यही है कि हमारी ग्रामर जो है वो लेफ़्ट फैक्टर्ड हुई है। लेफ़्ट फैक्टर्ड होगी तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर कॉमन नहीं आ रही है, इसका फर्स्ट सेट अलग हुआ, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो फिर हम उसको लेफ़्ट फैक्टर करेंगे, ठीक है? तो पहला रूल जो है दैट इज़ फॉर लेफ़्ट फैक्टरिंग, एंड द सेकेंड रूल इज़ के अगर किसी भी नॉन टर्मिनल के फर्स्ट सेट में नल आ रहा है, ठीक है? यानी कि मैं यहाँ पर कह देती हूँ इफ़ ये जो फर्स्ट आ रहा है किसी भी रूल के फर्स्ट सेट में नल आ रहा है, यानी कि किसी भी नॉन टर्मिनल में नल आ रहा है, तो उसके फर्स्ट और उसके फॉलो में कोई चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए, ठीक है? यानी कि अगर सपोज़ कोई रूल था ए, और अगर ए जो है वो नल हो रहा है, उसके फर्स्ट सेट में नल आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ए और फॉलो ऑफ ए, ठीक है? अब ये कंबाइन फर्स्ट निकल रहा है, फॉलो तो होता ही कंबाइन है। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी एन एम्प्टी सेट, ठीक है? कोई भी चीज़ का मतलब है कि नल भी नहीं आना चाहिए कॉमन। फॉलो में तो खैर नल हो ही नहीं सकता, लेकिन इट शुड बी एन एम्प्टी सेट, ठीक है? तो जब भी हमें LL1 ग्रामर प्रूफ करने के लिए कहा जाता है तो हम ये दोनों रूल्स को देखेंगे, ये दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे ग्रामर इज़ LL1। अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, कोई एक भी रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सपोज़ रूल 1 हो रहा था और रूल 2 नहीं हो रहा था, या रूल 2 हो रहा था लेकिन रूल 1 नहीं हो रहा था, तो हम कहते हैं ग्रामर इज़ नॉट LL1। दोनों रूल्स होंगे सेटिस्फाइड तभी ग्रामर इज़ LL1, ठीक है? तो सिंपल सा रूल है, LL1 ग्रामर अगर प्रूफ करने के लिए कहा जाता है तो हम तुम्हें फर्स्ट सेट निकालना है, सबके फर्स्ट सेट अलग अलग निकालेंगे, उनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट सेट में नल आ रहा है किसी भी, यानी कि सेकंड रूल होगा ही चेक उस वक्त जब फर्स्ट सेट में नल होगा। अगर फर्स्ट सेट में नल नहीं है तो फिर हम सेकंड रूल चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है? सेकंड रूल सिर्फ उन नॉन टर्मिनल्स के लिए चेक होगा जिसमें नल आ रहा है। तो अगर नल आ रहा है तो उसके फर्स्ट और उसके फॉलो में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सही। तो मेरे पास सपोज़ ये ग्रामर है, एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि LL1 ग्रामर प्रूफ कैसे करेंगे। पहला रूल क्या था कि हर नॉन टर्मिनल के अगर सपोज़ इसके 3 रूल हैं तो तीनों का अलग अलग फर्स्ट सेट निकालेंगे, हर रूल का अलग अलग, और देखेंगे उनमें कोई चीज़ कॉमन है या नहीं। तो अगर मैं सपोज़ कहती हूँ नॉन टर्मिनल था x, तो x का पहला रूल है AY, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा A, सेकेंड रूल से फर्स्ट आ जाएगा B, और थर्ड रूल का फर्स्ट ऑफ A होगा, और फर्स्ट ऑफ A CNX, तो यहाँ से आ जाएगा CNX। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम लोग चेक कर लेना। फर्स्ट रूल क्या कहता है LL1 ग्रामर का कि इनके सबके फर्स्ट सेट जब निकालेंगे तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए, यानी कि A B C और X इन तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है,
तीनों फर्स्ट सेट में, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट रूल इज़ सेटिस्फाइड। ये सिर्फ इस नॉन टर्मिनल के लिए नहीं करेंगे, एक्स के लिए यही काम हम वाई के लिए भी देखेंगे। वाई में भी देखो 3 रूल हैं, इसमें ए आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें नल आ रहा है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, रूल 1 सेटिस्फाइड। सेकंड थर्ड नॉन टर्मिनल है सी, इसमें फर्स्ट बी आ रहा है, इसमें फर्स्ट सी आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, फर्स्ट रूल इज सेटिस्फाइड। इसमें सी आ रहा है और इसमें एक्स आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट रूल इज सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है कि रूल 1 इज़, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ रूल 1 इज सेटिस्फाइड, लेकिन जब तुम लोग करोगे पेपर में या क्विज जिसमें भी तुम लोग करते हो, तो वहाँ पर तुम लोग पूरा सॉल्व करके बताओगे कि किस तरह रूल सेटिस्फाइड हुआ। सही, अब मैं सेकेंड रूल पर आ जाती हूँ। सेकेंड रूल ये कह रहा था, अब मैं सबके कंबाइंड फर्स्ट लिख रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ से आ रहा है ए बी और सी एंड एक्स, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट ऑफ वाई हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है ए बी और नल। फर्स्ट ऑफ सी निकाल देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है बी एंड सी। एंड फर्स्ट ऑफ ए अगर हम निकालते हैं तो वो आ रहा है सी और एक्स। अब जो सेकंड रूल था वो सिर्फ उसके लिए चेक होगा जहाँ पे फर्स्ट सेट में नल आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके लिए चेक नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए होगा, सिर्फ इसके लिए होगा, ठीक है। जिसमें नल आ रहा है सिर्फ उसको हम देखेंगे, उसके फर्स्ट और उसके फॉलो में कोई चीज़ कॉमन ना हो। दैट मीन्स कि अब हमें फॉलो ऑफ वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ फॉलो ऑफ वाई निकाल रही हूँ। फॉलो ऑफ वाई इज़ फॉलो ऑफ एक्स, सही है। तो फॉलो ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा हमें फॉलो ऑफ आई निकालने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फॉलो ऑफ एक्स इज़ ए, एक्स और कहीं नहीं आ रहा है, तो मैं इसको, या फिर हम कह देते हैं एक्स इज़ द स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, तो डॉलर भी है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा फॉलो ऑफ एक्स इज़ ए, और क्योंकि एक्स इज़ द स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉलर। तो फॉलो ऑफ वाई इज़ बस, ठीक है। अब सेकंड रूल ये कह रहा था कि अगर तो फर्स्ट सेट में नल आता है, जो कि इस रूल में आ रहा है, तो इसके फर्स्ट और इसके फॉलो में कोई चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑफ वाई इंटरसेक्शन विद फॉलो ऑफ वाई शुड बी नल, ठीक है। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी एंड नल इंटरसेक्शन विद ए एंड डॉलर, ठीक है। इंटरसेक्शन लेने के बाद ए कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रूल 2 इज़ नॉट सेटिस्फाइड। मैं लिख देती हूँ रूल 2 नॉट सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है, मैंने क्या कहा था, एक भी रूल अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो ग्रामर इज़ नॉट LL1, ठीक है। तो हम आखिर में कंक्लूड कर सकते हैं ग्रामर इज़ नॉट LL1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब तुम लोग जितनी भी ग्रामर्स अपनी बनाओगे उन सबके फर्स्ट फॉलो निकालोगे, सबके लिए प्रूव करोगे कि ग्रामर LL1 है या नहीं है। अगर तो ग्रामर LL1 है तो फिर हम आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अदरवाइज़ हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, ठीक है, हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो दिस ग्रामर इज़ नॉट LL1, तो इसको पहले LL1 बनाना पड़ेगा, रीथिंक रीडिज़ाइन, और फिर दोबारा से हम इसको प्रूव करेंगे, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर नहीं होती है प्रूफ तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मसला होंगे, ठीक है। तो जब तुम लोग अपनी लैंग्वेजेस के लिए भी ग्रामर्स बनाओगे, उन सबके फर्स्ट निकालना, फॉलो निकालना, आसानी के लिए तुम लोग ये कर सकते हो कि फ़ॉलो सिर्फ उनके निकालो जिनमें नल आ रहा है फर्स्ट में, सही है, सबके फॉलो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह फिर हम प्रूव कर सकते हैं कि ग्रामर इज़ LL1 और नॉट LL1।